90 के दशक की वो सेंसेशन जिसकी एक मुस्कान पर लाखों दिल धड़कते थे। अमिताभ बच्चन से लेकर गोविंदा तक हर बड़ा सितारा जिसके साथ काम करना चाहता था। पर क्या आपने सोचा है कि वो टार्जन गर्ल अचानक कहाँ गायब हो गई? आज की इस वीडियो में हम किमी कार्डकर की ज़िंदगी के उन पन्नों को पलटेंगे जो आज भी राज हैं। किमी कार्डकर का जन्म 11 दिसंबर 1965 को मुंबई में हुआ। उनकी माँ मीना फर्नांडिस खुद फिल्मों में थी, इसलिए ग्लैमर की दुनिया किमी के लिए नई नहीं थी। महज 17 साल की उम्र में उन्होंने मॉडलिंग शुरू की और जल्द ही निर्देशकों की नज़र उन पर पड़ी। 1985 में उन्होंने फिल्म पत्थर दिल से एक छोटे रोल के साथ शुरुआत की। असली पहचान मिली उसी साल आई फिल्म एडवेंचर्स ऑफ टार्जन से। इस फिल्म में हेमंत बिरजी के साथ उनके बोल्ड सीन्स ने उस दौर में तहलका मचा दिया था। फिल्म टार्जन ने रातों रात किमी को बॉलीवुड की सबसे बोल्ड एक्ट्रेस बना दिया, लेकिन इसके पीछे एक दर्दनाक कहानी थी। किमी और उनकी मां का आरोप था कि डायरेक्टर बी सुभाष ने उन्हें धोखे में रखकर बोल्ड सीन्स शूट किए। यहीं से किमी के मन में बॉलीवुड के प्रति कड़वाहट शुरू हुई। किमी ने अपने 7-8 साल के छोटे से करियर में लगभग 50 फिल्मों में काम किया। उन्होंने अनिल कपूर, गोविंदा, जितेंद्र और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे दिग्गजों के साथ स्क्रीन शेयर की। दर्शकों को गोविंदा और किमी कार्डकर की जोड़ी बहुत पसंद थी, जैसे फिल्म दरिया दिल का गाना पिचकारी जैसी आंखों वाली। 1991 की फिल्म हम उनके करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई। अमिताभ बच्चन के साथ उनका गाना जुम्मा चुम्मा दे दे आज भी चार्ट बस्टर है। किमी कार्डकर और संजय दत्त का अफेयर 80 के दशक के उत्तरार्ध में सबसे ज़्यादा सुर्खियों में था। दोनों ने तेजा, खून का कर्ज और सिरफिरा जैसी फिल्मों में साथ काम किया और यहीं से उनकी नज़दीकियाँ बढ़ी। संजय दत्त अक्सर किमी के कोलाबा वाले घर जाते थे। कहा जाता है कि किमी की माँ टीना कार्डकर खास तौर पर संजय दत्त के लिए खाना बनाती थी। संजय भी किमी के परिवार के काफ़ी करीब थे। खबरें थी कि दोनों शादी करने वाले हैं, लेकिन संजय दत्त की ज़िंदगी में ऋचा शर्मा की एंट्री हुई और उन्होंने किमी को छोड़ दिया। किमी के लिए ये एक बड़ा निजी झटका था। किमी का नाम बॉलीवुड के झक्कास एक्टर अनिल कपूर के साथ भी गहराई से जुड़ा। फिल्मी गलियारों में ये चर्चा जोरों पर थी कि किमी और अनिल के बीच अफेयर चल रहा है। अफवाहें यहाँ तक उड़ी थी कि जब अनिल की पत्नी सुनीता कपूर को इस बारे में पता चला तो वे बच्चों को लेकर घर छोड़कर चली गई थी। हालांकि बाद में अनिल ने अपनी शादी बचा ली और किमी से दूरी बना ली। एक समय ऐसा भी था जब किमी कार्डकर और नूतन के बेटे मोहनीश बहल एक दूसरे के बेहद करीब थे। रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों इतने सीरियस थे कि उन्होंने सगाई तक कर ली थी, लेकिन किसी अज्ञात वजह से ये रिश्ता शादी तक नहीं पहुंच पाया और दोनों अलग हो गए। किमी का नाम मशहूर विलेन डैनी के साथ भी जुड़ा। कहा जाता है कि डैनी उन दिनों किमी की खूबसूरती के दीवाने थे और दोनों ने कुछ समय तक एक दूसरे को डेट किया। किमी और गोविंदा की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री ज़बरदस्त थी। सेट पर दोनों की नज़दीकियों की खबरें अक्सर छपती थी, लेकिन गोविंदा ने इसे हमेशा सिर्फ अच्छी दोस्ती ही बताया। तमाम अफेयर्स और गॉसिप्स के बीच जब किमी का करियर ऊंचाइयों पर था, तभी 1992 में उन्होंने एक चौंकाने वाला फैसला लिया। किमी फिल्म इंडस्ट्री के काम करने के तरीके और अभिनेत्रियों को मिलने वाले ऑब्जेक्टिफिकेशन सिर्फ ग्लैमर के लिए इस्तेमाल होना से थक चुकी थी। उन्होंने मशहूर फोटोग्राफर और एड फिल्म निर्माता शांतनु शौरी से शादी कर ली। शादी के बाद उन्होंने यश चोपड़ा की परंपरा जैसी बड़ी फिल्मों के ऑफर भी ठुकरा दिए और साइनिंग अमाउंट तक वापस कर दिए। उस दौर में यश चोपड़ा के साथ काम करना हर अभिनेत्री का सपना होता था, लेकिन किमी ने फिल्म परंपरा में काम करने से मना कर दिया था। उन्होंने फिल्म की स्क्रिप्ट और अपने किरदार को बहुत छोटा माना। इंडस्ट्री में इसे किमी का घमंड कहा गया और कई निर्माता निर्देशक उनसे नाराज़ हो गए। इस अनबन के कारण किमी ने धीरे धीरे खुद को इंडस्ट्री से पूरी तरह काट लिया और फिल्मी दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। वो ऑस्ट्रेलिया जाकर बस गई। वहाँ उन्होंने अपने बेटे सिद्धार्थ की गंभीर बीमारी के खिलाफ एक लंबी जंग लड़ी, जो किसी भी माँ के लिए सबसे मुश्किल दौर था। ऑस्ट्रेलिया में करीब 5-6 साल बिताने के बाद किमी अपने परिवार के साथ भारत लौट आई। वर्तमान में किमी कार्डकर अपने पति और बेटे के साथ गोवा में एक शांत और निजी ज़िंदगी जी रही हैं। वे कभी कभी बॉलीवुड की पार्टीज या सोशल मीडिया पर नज़र आती हैं, लेकिन वे कैमरे की चकाचौंध से दूर रहना ही पसंद करती हैं। किमी कार्डकर ने साबित कर दिया कि उनके लिए परिवार और मानसिक शांति करियर की शोहरत से कहीं ज़्यादा बढ़कर थी। उन्होंने अपनी शर्तों पर जिया और अपनी शर्तों पर ही इंडस्ट्री को अलविदा कहा। किमी भले ही पर्दे से गायब हैं,
और जुम्मा जुम्मा गर्ल बनकर वो हमेशा हमारे दिलों में रहेंगी। आपको किमी कार्टर की कौन सी फिल्म सबसे ज़्यादा पसंद है, कमेंट्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।